किला अटूट था, तोपें गरजती थीं, दुश्मन हंस रहा था, मगर एक मराठा शेर ने नमक रोककर पूरी सेना को घुटनों पर ला दिया, उसी रात, तुरंत ही। कौन था वह बालक जो बचपन में मिट्टी के किले बनाता था और बड़ा होकर बादशाहों के सपने तोड़ गया? वही शिवाजी महाराज थे आगे चलकर। शिवनेरी दुर्ग में जन्मे शिवाजी ने माता जीजाबाई से धर्म, साहस, नीति और स्वराज के सपने रोज सुने। तभी उनके भीतर ज्वाला बहुत प्रबल जल उठी। बालक शिवाजी लकड़ी की तलवार लेकर साथी बच्चों संग किले बनाते, चढ़ाई उतराई सीखते, जंगल की राहें पहचानते और नेतृत्व स्वभाव जल्दी निखरता गया लगातार। दादोजी कोंडदेव ने घुड़सवारी, धनुर्विद्या, तलवारबाजी और अनुशासन सिखाया। सुबह अभ्यास होता, शाम रणनीति चर्चा होती। शिवाजी हर भूल तुरंत सुधारते जाते, प्रतिदिन आगे दा। जीजाबाई रामायण महाभारत सुनाकर कहती, अन्याय सहना भी पाप है बेटा, प्रजा रोए तो राजा दोषी होता। यह वचन उनके हृदय में बैठ गया। किशोर शिवाजी ने पहाड़ों के किले देखे, गुप्त रास्ते, पानी टंकियां, अन्नागार समझे। तभी जाना, युद्ध से पहले जानकारी सबसे बड़ा हथियार होती है हमेशा। मावलों से मित्रता की, उनका दुख जाना, सम्मान दिया। इसलिए कठिन समय में वही लोग जान लगाकर शिवाजी के साथ पहाड़ों में डटे रहे, सदा हमेशा। बीजापुर दरबार ने समझा यह युवक छोटा है, मगर शिवाजी चुपचाप गांव-गांव समर्थन जोड़ते रहे। स्वराज की जड़ें गहरी होती गईं, लगातार, हर दिन। तोरना दुर्ग जीतकर खजाना मिला, उससे राजगढ़ मजबूत हुआ, दीवारें उठीं, अन्न भरा, शस्त्र खरीदे गए, शासन की नींव पूरी तरह जम गई। राजगढ़ महल में सभा लगती, माताजी सलाह देती, किसान फरियाद रखते, शिवाजी तुरंत न्याय करते। इसीलिए जनता का विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता गया लगातार। अफजल खान ने छल रचा, मिलने बुलाया। शिवाजी सजग होकर गए, वागनख छिपाए। विश्वासघात पलटा और स्वराज बचा, पहाड़ जय घोष से गूंज उठे। शाइस्ता खान भारी सेना लेकर आया, मगर पुणे में रात के छापे से शिवाजी ने उसे चौंका दिया। दुश्मन का घमंड वहीं टूट गया। समुद्र देखकर शिवाजी बोले, व्यापार बिना राज्य अधूरा है। तभी सिंधुदुर्ग जैसे जलदुर्ग बने, जहाज तैयार हुए, दुश्मन रास्ते रोके गए पूरी तरह। सिंधुदुर्ग में चूना, गुड़, गोंद और लोहे के मिश्रण से विशाल पत्थर जोड़े गए। गुप्त द्वार बने, लहरें टकराकर लौटती रहीं वर्षों तक लगातार। किला अटूट था, फिर भी शिवाजी ने नमक रोक दिया। समुद्री मार्ग बंद किए, चौकियां बैठाईं, व्यापारी जांचे गए, दुश्मन भंडार सूखने लगे जल्दी। नमक उस समय भोजन, सेना रसद और व्यापार कर का आधार था। आपूर्ति रुकते ही दुश्मन भीतर से कमजोर पड़ने लगा, तेजी से लगातार कर। शिवाजी कहते, तलवार से पहले पेट जीतता है। अन्न, पानी, नमक के रास्ते संभालो, बिना युद्ध भी विजय मिल सकती है हमेशा आसानी से। राजगढ़ के बाद रायगढ़ राजधानी बनी। यहाँ राजमहल, बाजार, रानीवास, तोपखाना और विशाल अन्नागार सजे रहते थे हर मौसम में हमेशा। रायगढ़ के सिंहासन कक्ष में छत्राभिषेक हुआ, स्वर्ण छत्र चमका, मंत्र गूंजे, जनता खुशी से रो पड़ी। वह दिन अमर बन गया। सूरत अभियान में शिवाजी ने अन्यायी धन लिया, मगर मंदिर, स्त्रियों और गरीबों को न छुआ। अनुशासन से उनका सम्मान बहुत बढ़ा। वे कई बार भेष बदलकर शत्रु छावनियों तक पहुंचे। गुप्तचर जाल मजबूत था, इसीलिए बड़े निर्णय सही पड़ते गए अक्सर हर बार। आगरा में औरंगजेब ने रोका, मगर शिवाजी ने बीमारी का बहाना रचा। फलों के टोकरों से निकल साहसी पलायन कर सबको चौंका दिया। लौटकर उन्होंने सेना संभाली, टूटे मन जोड़े, किले वापस लिए। हर सरदार को काम दिया, राज्य फिर खड़ा हो गया मजबूती से। स्त्रियों के सम्मान पर कठोर नियम थे, लूट निषिद्ध थी, अपराधी दंड पाता, इसलिए सेना अनुशासित मानी गई दूर दूर तक हमेशा। भाषा मराठी में आदेश लिखे जाते ताकि जनता समझे। फारसी निर्भरता घटी, शासन लोगों को अपना और बहुत निकट लगा हमेशा। मावला सैनिक कम साधन में भी पर्वत चढ़ते, बिजली जैसे उतरते, अचानक वार कर गायब हो जाते। दुश्मन थकता रहता हर समय। अंतिम वर्षों में भी शिवाजी किलों की मरम्मत, रसद, जल स्रोत और पहरे देखते। कहते, तैयारी रुकी तो राज्य ढहेगा जल्दी एक दिन। सन 1680 में देह गई, मगर विचार अमर रहे। याद रखो, शिवाजी ने बुद्धि, साहस और नीति से इतिहास बदला।